जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। आपने आवेश के व्यवहार में ये पढ़ा होगा कि अगर सेम अगर आवेश एक दूसरे के अगर पास लाया जाए तो ये प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये दूर भागते हैं। लेकिन अगर हम अदर बिरादरी के आवेश को अगर पास में रख देते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है, अर्थात वो आकर्षित होते हैं। तो देखिए, अगर ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के पास आ रहे, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये आकर्षित और प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो कूलाम ने ये बताया कि जो प्रतिकर्षित और आकर्षित हो रहे हैं, इनमें कितना बल है जिसकी वजह से ये आकर्षित और प्रतिकर्षित हो रहे हैं, अर्थात इसमें क्या ताकत है जिसकी वजह से ये दूर और नज़दीक आ रहे हैं, कितनी ताकत यानी कितने बल की वजह से। तो इसी बल को निकालने के लिए इन्होंने एक फार्मूले को दिया था। आइए इसी फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कूलाम का नियम क्या है ये समझ में आ गया। कूलाम ने अपने नियम में ये बताया कि अगर दो आवेशों को पास में रखते हैं तो उनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। तो वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कितने बल से करते हैं, कितने न्यूटन के बल से करते हैं, उन्हीं को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये देखा कि अगर मान लेते एक प्लस है, एक दूसरा भी प्लस आवेश है, इसका मान मान लेता हूँ Q1 है, इसका मान मान लेता हूँ Q2 है। इनके बीच मान लेता हूँ जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो ये आवेशों में जो बल लग रहा था, उनके दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा था उनके मानों के गुणनफल के समानुपाती था। अर्थात इनके आवेशों को मानों का जो गुणनफल था जितना ज़्यादा होता था, इसमें बल उतना ज़्यादा अधिक लगता था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है ये डायरेक्टली इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, ये संबंध। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। फिर दूसरा उन्होंने ये देखा कि इनके बीच की जो बल लगता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इनकी दूरी जितना ज़्यादा होगी बल उतना कम लगेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आया व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1/r², यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 रखेंगे। अब समीकरण 2 व 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो इनको जब मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो देखिए ये फाइनली ऐसा हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2/r²। आपको पता है कि जो समानुपाती का चिन्ह होता है जब ये हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको हम रखेंगे नाम K। तो K Q1 × Q2/r²। आपको ये ध्यान रखना है, ये कूलाम के नियम का फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम पता करेंगे कि कितना बल लग रहा है। अगर आवेशों के मान पता है, उनके बीच की दूरी पता है, तो हम इस फार्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं। एक चीज़ आपको नोटिस ये करना है दोस्तों कि जो यहाँ पे K होता है, K के दो मान होते हैं। एक होता है 1/4πε0 होता है और एक होता है 9 × 10⁹ तो ये भी होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला और बन सकता है। एक बार हम क्या करेंगे, K के स्थान पे इसको रखेंगे और एक बार इसको रख देंगे, तो यहाँ से दो फार्मूले और बन जाते हैं। तो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हो सकता है कभी कभी क्या हो, K का मान दिया रहता है। अगर K का मान नहीं दिया रहता है तो हम K के स्थान पे या तो इनको लिखेंगे या फिर इनको लिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है वो इस वैल्यू को रख के हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे जो कूलाम का मेन फार्मूला हम समझें तो वो हो जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। तो ये दोस्तों कूलाम के नियम का फार्मूला है। और इसमें जो मान आएगा वो दोस्तों उसका मात्रक न्यूटन होगा, क्योंकि यहाँ पे बल की बात हो रही है तो मात्रक न्यूटन होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कूलाम का नियम क्या है, इसका मेन काम क्या है, ये समझ में आ गया होगा। तो मेन काम इसका आवेश के बारे में बताना था। यही वजह है कि आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। तो इन्हीं कूलाम के आधार पर हम लोग आवेश का मात्रक रखे हैं। तो
कूलाम के नियम का बस इतना मतलब समझिए कि अगर दो आवेशों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण हो रहा है तो उनके बीच कितनी ताकत लग रही है, कितने बल लग रहे हैं, उसी को निकालने के लिए हमें एक फार्मूला दिया है, वो है कूलाम। और ये जो फार्मूला है इसका जो डेरिवेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।